गणित जगत में शून्य से जुड़ी हुई गणितीय विरोधाभास विश्व स्तर पर होने का कारण कोई और नहीं, हमारे महान भारत देश के महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय हुए। हाँ, 12वीं शताब्दी में, और उस समय से लेकर अब तक अर्थात अंकों के पलटने के बाद 21वीं सदी के मध्यकालीन प्रारंभ तक किसी विद्वानों ने ये रहस्य का पता नहीं लगा पाया, किसी गणितज्ञ ने इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया। भारत तो भारत, संपूर्ण विश्व भी मिलकर यह पता नहीं कर पाया कि आखिर में वो गणितीय विधि कौन सी है जिस गणितीय विधि पर गणित जगत में कोई विद्यार्थी, कोई विश्वविद्यालय, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई शासन यह कह सके कि इस विधि पर ये हुआ है। मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अनेकों विद्वान हुए हमारे इस पृथ्वी पर, अनेक विचार उत्पन्न हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ उन विचारों को एकाकी करना चाहता हूँ जो विचार सिर्फ और शून्य पर ही स्थिर हुआ। अब प्रश्न यहाँ से ये प्रारंभ होता है कि कितने विद्वान हुए जिन्होंने शून्य से जुड़ी हुई क्रेडिट अपने ऊपर पे रखा। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व ये चीज को जानता है कि शून्य पर क्रेडिट भारतवर्ष के ही ABCDXYZ विद्वानों ने ली। कुछ विद्वानों का नाम लेता हूँ। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, महान गणितज्ञ भास्कर जी, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी, महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय जी, महान गणितज्ञ माधव जी, और इन सबसे बड़ा महान गणितज्ञ S रामानुजन जी। मैं ये नहीं कहता हूँ, अब आप ही बताओ, सबने टोटली विद्वानों ने शून्य पर कुछ ना कुछ सार्थक प्रयास किया, और सार्थक प्रयास जिनकी हुई, अर्थ मेरा ये नहीं कि असार्थक प्रयास अगर एक कोई बिजनेस लूट गया तो सारे बिजनेस लूट जाएंगे, बात समझिएगा। महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय जिनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ, उनकी एक श्लोक अभिधारणाओं के ही वजह से आज किसी मानव के पास, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, ज्ञान विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि गणित जगत में, जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण लेता हूँ कि कोई ड्राइवर ने खींचकर गाड़ी को यहाँ तक लाया एक स्टेशन, वो ड्राइवर ने गाड़ी को खींच के दूसरे स्टेशन, वो गाड़ी, ये सब 4वीं शताब्दी की 4-5 विद्वानों का गणितज्ञ का नाम जो लिया हमने, आर्यभट्ट, वायमिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर पहला, वो सब एक समकक्ष एक ही सदी का आसपास के गणितज्ञ थे। और ये भास्कर द्वितीय जो थे वो 800 साल के बाद आए, लेकिन आए भारत में ही। बहुत प्रचलित गणित के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन गणित के क्षेत्र में उन्होंने सिर्फ एक ही योगदान उनकी अधूरा हो गई। हालांकि आज वो अधूरी ही ज्ञान पर अभी तक विज्ञान आ रहा है, लेकिन अधूरा ज्ञान पर विज्ञान कब तक? क्योंकि अगर कोई चीज़ अधूरा में इतना है तो अच्छा होता तो कितना होता। प्रश्न वही है कि शून्य की अभिधारणा, आज तक शून्य पर कोई गणितीय, शून्य पर जिसने आया वो सरकार आया वो बोल दिया, वो सरकार आया वो बोल दिया। किसी सरकार ने अस्थिरता नहीं लाई कि हाँ इसके वजह से ये होता है, उसके वजह से ये होता है। इसके कैसे कोई भी, आप मान लीजिए कि गणित जगत तो एक अथाह दुनिया की जगत है, कोई भी एक प्रमेय ही उठा लो, कोई एक थ्योरम उठा लो, कोई एक शर्त उठा लो, कोई एक समीकरण उठा लो, देखो सबके पीछे 3 चीज़ आपको जरूर मिलेगा। किसी भी गणितीय कथन तत्व के पीछे 3 चीज मूल्यता रहना ही चाहिए। वो मूलता क्या है? सबसे पहले उस पर लगने वाला शर्त, दूसरा उस पर लागू होने वाला सिद्धांत, और तीसरा होता है वो समीकरण रूप लेकर अपना कही हुई अच्छा या बुरा बातों को सिद्ध कर देना। तो आज तक गणित जगत में शून्य पर ना कोई व्याकरण स्थापित हुआ,
ना कोई सिद्धांत और शर्त स्थापित हुआ। उसके कारण से क्या हुआ, उसे मैं थोड़ी सी राजनीतिक भाषा में इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, ताकि इतने इतने दिन से 21 साल से जो मैं भारतवर्ष के इतने महान महान नेताजी सबसे सिर्फ वो अब मैं मुंह से नहीं कह सकता, बस अब चिट्ठी जो रखी हुई है उस चिट्ठी में किन के नाम से क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय समझ रहे ना, इंस्टीट्यूट विभाग समझ रहे ना, भारत के 10-12 विश्वविद्यालय समझ रहे ना, भारत में एक झारखंड राज्य के रांची सर्वोच्च न्यायालय समझ रहे ना। ऐसी व्यवस्थाओं का रूपांतरण होनी है। हाँ गुरुजी। बोलो सरकार।